पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे व्युत्क्रमण अवयव और किसके द्वारा, एडजॉइंट के द्वारा, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा आपने मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करके जो है उसको आपने फाइंड कर लिया है अवयव वाले चैप्टर में। अब बात करेंगे एडजॉइंट से कैसे आपको निकालना है। तो सपोज कोई अवयव ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, आपको इसका इनवर्स निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 माड ए और एडजॉइंट ऑफ ये। और ये माड ए क्या है, ये तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ये, डिटरमिनेंट ऑफ ये, यही तो लिखा है ना। और फिर ये एडजॉइंट ये, मतलब मैट्रिक्स ए का एक एडजॉइंट है। एडजॉइंट मतलब होता है सहखंडज। ये क्या है, सहखंडज है, सहखंडज। वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे फार्मूला बताता हूँ उसके बाद में चला जाऊंगा। एक जब तक एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। ध्यान से समझना, जो चीजें समझाऊंगा उसको आप आसानी से समझ लेना। आप सबसे पहले बात आती है कि क्या करें, माड ए निकालेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तुरंत फार्मूला याद आएगा, इनवर्स बराबर 1 माड ए एडजॉइंट ए, तुरंत ही फार्मूला याद आएगा ना। तो इसके लिए मेरे को पहले माड ए ज्ञात करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ए। तो आइए सबसे पहले माड ए ज्ञात करते हैं कि माड ए कितना आएगा। माड ए कितना आएगा, इधर बात ज्ञात कर लेते हैं कि माड ए कितना आएगा। तो माड ए मतलब डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसे ऊपर आप प्लस लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए, मतलब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देना है। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो पहला क्या है 1, तो 1 के आगे क्या लिखा है प्लस, फिर आप ब्रैकेट लगाइए। अब जिस रो में ये है उस रो को भूल जाइए, जिस कॉलम में उस कॉलम को भूल जाइए, बची हुई चीजें आपको लिख लेनी है। जिस रो में है उस रो को छुपा लेना है, मिटा देना है, और जिस कॉलम में है उसको भूल जाना है। बचा हुआ क्या है, 4 चौका 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 16, 16 के बाद में फिर माइनस लगाइए, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह 3 लिख लीजिए, 3 के आगे क्या है, माइनस है, माइनस देखिए ऊपर माइनस लगाए ना, तो माइनस लगाएंगे, 3 माइनस हो गया। अब जिस रो में है उस रो को भूल जाइए, जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूल जाइए, जिस रो में है उस रो को भूल जाइए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूल जाइए। तो बची हुई चीजें क्या है, जिस रो पर है उसको भूलो, जिस कॉलम में है उसको भूलो। बचा हुआ क्या है, 4 एकम 4 और माइनस 3। ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिर 3 लिख देना है प्लस 3, अरे प्लस ऊपर प्लस है ना, तो प्लस 3। अब जिस रो में है उस रो को भूलो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को भूलो। बचा हुआ क्या है, 3 है, फिर माइनस है 4 है ना, 3 4, ये हो गया। तो अब माड ए आपको यहाँ से देखना है कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, फिर माइनस 3 इंटू 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1, फिर इसके बाद में हो जाएगा 7 माइनस 3 और माइनस 3, मतलब 7 माइनस 6 बराबर 1। यहाँ से निकल के आ चुका है कि माड ए बराबर 1। यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसका बहुत काम लगेगा। माड ए कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। माड ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो माड ए की वैल्यू भाई 1 आ चुकी है, तो इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आगे काम लगेगा। तो पहले इसको मिटाऊं, उसके बाद में फिर इसका जो है एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। एडजॉइंट निकालने का वैसे एडजॉइंट निकालने की शॉर्टकट है, मुझे भी पता है, लेकिन फिलहाल के लिए भी उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ज्यादा उस पर फोकस करोगे फिर एग्जाम में वो शॉर्टकट तो काम देगा नहीं। वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा, मतलब शॉर्टकट क्यों, वहाँ शॉर्टकट कैसे लोगे बोर्ड एग्जाम में। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगा सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में भाई नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा एक वीडियो करके। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं शॉर्टकट पे ज्यादा फोकस कर दिया था तो बोर्ड एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। अब इसका सब एडजॉइंट निकालेंगे। माड ए तो निकाल लिया, ये तो काम हो गया इसका। अब बचा है एडजॉइंट, ये इसका एडजॉइंट कैसे करें। तो एडजॉइंट के लिए पहला प्रोसेस क्या है, एडजॉइंट के लिए पहला प्रोसेस है भाई क्या है, सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर देखिए, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है तो पहला स्टेप शुरू करना है। पहला स्टेप है माइनर। माइनर मतलब उपसांडिक पहले निकालिए, उसके बाद में कोफैक्टर निकालिए, मतलब सहखंड निकालिए, उसके बाद में जाके एडजॉइंट आएगा। इतना लंबा प्रोसेस है, तो एक एक तोड़ के कर लेते हैं। पहले माइनर निकालते हैं। माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकाला जाएगा। माइनर के लिए कुछ नहीं बताया था, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है। वैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट है तो 9 का माइनर निकालना पड़ेगा, लेकिन जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे मान लो इसका निकालना है माइनर, तो इस रो को आपको डिलीट कर देना है और इस कॉलम को डिलीट कर देना है। जो बची हुई चीजें हुई वो इसका माइनर हो गई। तो आइए माइनर के लिए हम सिंपली लिख लेते हैं M11, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का मेरे को निकालना है तो उसका डोनेशन कर दिया M11, मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसकी पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है पहला रो, ये पहले रो में है, और दूसरी जो पोजीशन है वो क्या है, पहला कॉलम, यही पोजीशन इसकी। तो इसलिए मैंने यहाँ M11 लिख दिया। तो M11 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M11 बराबर हो जाएगा 4 3 3 4, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 चौक 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, बचा हुआ 7। इसी तरह
इसी तरह सेकंड का निकालिए M12, इसी तरह M13 निकालिए। सबका ऐसे निकालना है, M12 M13 ऐसे तो निकालना पड़ेगा। बस क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का निकालना है, जैसे मैंने फर्स्ट का निकाला तो क्या किया, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। इसी तरह इसका निकालना रहेगा तो इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, बचा हो उसको लिख दूंगा। तो ऐसे ही निकालना है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे M12 की बात करें, M12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसका निकालना है। तो इसके लिए सिंपली इसके रो, जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट कर देना है। बचा क्या बचा भाई, क्या बचा, 1 बचा है। देखिए 1 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा है, फिर 1 बचा, फिर 4 बचा, तो 1 4। अब इसको जब सॉल्व करेगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो हो जाएगा 4 - 3 बराबर हो गया 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। ऐसे ही आपको M13 निकालना है, M13 निकालना है। यहाँ जितने माइनर थे, मतलब जितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट के मैंने माइनर निकाल दिया। ये तो दोनों मैंने आपको सिखाया, क्योंकि मैं पूरा सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी माइनर भैया बता रखा है 1 शॉट में, तो इसका क्या जरूरत है, तो मैंने माइनर पूरा निकाल दिया। अब जब माइनर निकल आया है तो माइनर मतलब उपसाड़ी के बाद में आपको निकालना है सहखंड क्या होता है, कोफैक्टर। मैंने उपसाड़ी यहाँ पे आपको निकालना सिखा दिया। उपसाड़ी मतलब माइनर मैंने आपको निकालना सिखा दिया। माइनर के बाद किसका नंबर आता है, कोफैक्टर मतलब सहखंड। और सहखंड कैसे निकलता है, बहुत इजी, बच्चों का खेल है। यदि आपने माइनर निकाल लिया तो फिर सहखंड निकालना बच्चों का खेल है। तो आइए सहखंड बच्चों की तरह निकालते हैं, कैसे सहखंड आएगा। सहखंड के लिए पहले इन सारी चीजों को डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर आपको सिखाऊं कि कैसे आएगा। अब सहखंड कैसे आएगा, जहां माइनर आ चुका है तो सहखंड कैसे आएगा। तो सहखंड के लिए क्या होता है, सहखंड ए से डिनोट किया जाता है। सहखंड मतलब ए से डिनोट किया जाता है, कोफैक्टर को ए से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं A11 की, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जिस भी एलिमेंट का निकालना है, सिंपली क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कोफैक्टर के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसको लिख दीजिए। तो ए से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, तो ए लिख दिया मैंने। कोफैक्टर मतलब सहखंड। मैं बार बार हिंदी भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। कोफैक्टर मतलब सहखंड। तो सहखंड जिस भी का निकालना है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है A11 का, तो मैंने सिंपली A11 लिख दिया। उसके बाद आपको सिंपली माइनस लिखना है, -1 लिखना है। अब उसके बाद में नीचे जो है उसको ऊपर जोड़ देना है 1 + 1। उसके बाद में M लिखना है। अब जो यहाँ है 1 1, ऐसे 1 1 मतलब संगत एलिमेंट का तो निकालोगे, जैसे 1 1 का निकालना है तो M1 लिखोगे। इसी तरह A12 का बाई जब आपको निकालना है तो A12 लिखो, उसके बाद में -1 लिखो, उसके बाद में ऊपर क्या लिखना है 1 + 2। अरे जो नीचे लिखा है ये दो संख्या लिखा है ना 1 2, तो इन 1 2 को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद में फिर क्या लिखना है, देना है M12 ये तो लिखना है। जो संगत अवयव है वही तो लिखोगे। जैसे A12 की बात हो रहा है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट अथवा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो A12 की बात करेंगे तो हम M12 को बात करेंगे ना। यदि A12 निकाला जाएगा तो M12 की तो बात ही होगी। संगत अवयव निकालना है तो आपको M11 पता है, M12 पता है, तो ये सारी चीजें बच्चों का खेल हो ही गया। उसके बाद में A13 की बात करें, A13 निकालना है, A13 निकालना है तो भी -1 की पावर हो जाएगा 1 + 3 और फिर M13, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। यही सिंपल है, सिंपल हो जाएगा। अब सिंपली बस आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे A11 का मैंने लिख दिया -1 की पावर 1 + 1 और फिर M11। तो इसका क्या अर्थ हुआ, M11 कितना है, 7 है और -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2, मतलब -1 की पावर 2। -1 की पावर कोई इवन है, इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है। -1 की पावर सम संख्या है तो सिंपली पॉजिटिव बन जाती है, धनात्मक बन जाती है, बस इतना ही अर्थ है। तो इसके पावर कितना है 1 और 1, एक एक जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 जो आएगा, 2 एक सम संख्या है तो -1 की पावर 2 सिंपली पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा M11। पॉजिटिव बन गया M11। अब M11 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसका वैल्यू हो गया 7, इसका वैल्यू हो गया 7। A11 की वैल्यू कितना आ गया 7। अब ये देखिए 1 + 2 जोड़ोगे कितना आएगा 3। अब -1 की पावर कोई विषम संख्या है, -1 की पावर कोई क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है तो -1 की पावर 3 है, मतलब -1 × -1 इसका गुणा कराओगे तो माइनस एक बार होगा प्लस, फिर प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस, मतलब ये निगेटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा निगेटिव M12। M12 क्या है 1 है, तो हो जाएगा -1। M12 की वैल्यू पुट कर दिया, क्या आएगा -1, ये हो गया।
उसके बाद में A13 की बात करूं तो हो जाएगा सिंपली M13। अब तो आपको पता ही चल गया, इसको आप गुणा करा के देख लीजिए, अथवा ये इवन है 3 और 1 4 मतलब इवन है तो सिंपली वही आ जाएगा। M13 कितना है -1 है तो सिंपली -1 लिख दीजिए। उसके बाद में अब हम बात करते हैं A21 की बात करेंगे तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, जो नीचे लिखा है उसी को जोड़ देना है 2 + 1। उसके बाद में लिख देंगे M21। अब इसको जब आप खोलोगे तो हो जाएगा -M21। तो यहाँ M21 कितना है 3 है तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद में A22 की बात करेंगे तो नीचे क्या है 22, तो -1 के पावर क्या कर देंगे 2 + 2। उसके बाद में ये हो जाएगा M22, जो 22 है वही 22 यहाँ पे भी रहेगा M22। उसके बाद में -1 के पावर 2 4 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M22। तो 22 क्या है 1 है, M22 की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद में बात कर लेता हूँ A23 की बात करेंगे तो 1 -1 के पावर 2 + 3 और M23 -1 के पावर क्या हो गया 2 और 3 5, 2 3 कितना है 5। -1 के पावर कोई विषम संख्या है तो निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -M23 ये हो जाएगा -M23 की वैल्यू कितना है 0, तो सिंपली 0 हो जाएगा। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं ये 31 की बात करेंगे और ये 32 की बात करेंगे और ये 33 की बात करेंगे, यही बात करेंगे। ये 31 की वैल्यू कितनी है, A31 की वैल्यू आइए देखिए, A31 क्या के लिए क्या करेंगे -1 लिखेंगे, -1 के पावर 3 लिखेंगे +1 लिखेंगे, 31 है ना तो 3 + 1। उसके बाद में कर देंगे M31 यही तो कर देंगे। उसके बाद में सिंपली इसको ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा M31 की वैल्यू कितनी आ चुकी है -3 आ चुकी है। उसके बाद में A32 की बात करें तो A32 की बात करेंगे तो -1 के पावर 3 + 2 यही तो हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2। उसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे M फिर क्या लिखेंगे 3 और 2 M32। अब इसको ओपन करोगे तो -1 के पावर 3 2 5 तो हो जाएगा नेगेटिव M32 की वैल्यू कितनी है 0 है तो सिंपली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह A33 निकालना है, देख लो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। A33 की बात करूं तो A33 की बात करूंगा तो हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 मतलब 6 मतलब इवन यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे M33। आप देख लीजिए, आपको मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो -1 के पावर क्या है 3 + 3 मतलब 6 मतलब इवन नंबर, तो ये हट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यानी बचा क्या M33 की वैल्यू कितना है 1 है तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए सारी वैल्यू मैंने निकाल दिया, मतलब जितने कोफैक्टर थे, जितने एलिमेंट 9 एलिमेंट के मैंने कोफैक्टर यहाँ आसानी से निकाल दिए हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने बहुत ही ढंग से आसानी से इसको निकाल दिया हूँ। कोफैक्टर जो है जितने कोफैक्टर थे उसको निकाल दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ये तो कोफैक्टर वाला फैक्टर यहाँ पे खत्म हुआ कोफैक्टर वाला, अब इसको सिंपली मैं मिटा दूंगा। अब उसके बाद कोफैक्टर से हम निकालेंगे एडजॉइंट, क्योंकि कोफैक्टर सारे के सारे आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे क्या एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर का क्या करो, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लो, इसे कोफैक्टर है। अब ये जो कोफैक्टर हैं जितने कोफैक्टर के एलिमेंट आए हैं उनका एक मैट्रिक्स बना लो। आइए मैं यहाँ जो है मैट्रिक्स बना देता हूँ। तो देखिए मैं मैट्रिक्स यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे A11, फिर लिखेंगे A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32 और ये 33। यही तो लिखेंगे, यही इतना लिखना है ना, ये 33। तो ये जो है एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई, कोफैक्टर की। ऐसे लिख दीजिए कोफैक्टर बराबर, ऐसे एग्जाम में लिख देना है कोफैक्टर बराबर। अभी इतना सारी चीजें लिख देना है A11। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 क्या है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिख दिया A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12। अरे सेकंड कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है ना। और मैंने कहा था पहले क्या लिखा जाता है, रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता ही है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 जितनी वैल्यू है सबको पुट कर दीजिए। पहले A11 है 7, फिर है -1 A12, फिर है -1, उसके बाद में है A21 -3, उसके बाद में है 1, उसके बाद में है 0, उसके बाद में क्या है -3 उसके बाद में है 0, उसके बाद में क्या है 1 है। तो ये देखिए ये जो है कोफैक्टर आ चुका है। यहाँ पे कोफैक्टर मैंने लिख दिया शॉर्ट में कोएफ। तो ये देखिए कोफैक्टर आ चुका है।
अब जैसे ही कोफैक्टर आया, अब एडजॉइंट जो है बच्चों का खेल हो रहा है। कोफैक्टर मतलब क्या होता है? कोफैक्टर मतलब होता है शाखंड। शाखंड जब आ गया तो जा, शाखंड, शाखंड। अब जो है शाखंड मतलब जो है एडजॉइंट निकालना तो बच्चों का एकदम खेल ही है, बच्चों का खेल। आइए देखते हैं किस तरह बच्चे इस खेल को खेलते हैं, किस तरह इस बच्चे इस गेम को खेलेंगे। अब सिर्फ आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट क्या होती है? एडजॉइंट मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट मतलब होता है, एडजॉइंट मतलब क्या होता है? एडजॉइंट मतलब होता है ट्रांसपोज, 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 ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? परिवर्त। बस आपको परिवर्त ले लेना है, परिवर्त ले लीजिए, परिवर्त ले लीजिए, परिवर्त ले लीजिए बच्चों। अरे बबुआ यहाँ पे परिवर्तवा लेना है, परिवर्तवा लोगे तो भी आंसर आएगा। तो परिवर्तवा कैसे लेना है? परिवर्तवा के लिए क्या करना है? जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, बस एडजॉइंट आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एडजॉइंट ये, एडजॉइंट ये बराबर लिख दीजिए ये, एडजॉइंट ये बराबर ऐसे पहले बना लीजिए। अब ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। अब ये जो है पड़ी लाइन है इसको खड़ी लाइन बना लेना है, -1 ये जो है पड़ी लाइन है इसको खड़ी लाइन बना दीजिए। तो हो जाएगा 7 -1 ये हो जाएगा। उसके बाद में ये पड़ी लाइन है इसको खड़ी लाइन बना दीजिए, तो हो जाएगा -3 1 0। ये पड़ी लाइन है -3 0 1, तो इसको खड़ी बना दीजिए, तो -3 0 1। अरे पड़ा था तो इसको खड़ा बना दीजिए। अब देखिए थर्ड कॉलम, थर्ड रो था, थर्ड रो था, थर्ड रो था, थर्ड रो था, तो इसको मैंने क्या कर दिया है? थर्ड कॉलम बना दिया, थर्ड कॉलम मैंने बना दिया है। बस मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, अथवा ऐसा समझिए कि कॉलम को रो में करना है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, चाहे रो को कॉलम में बदलिए अथवा कॉलम को रो में बदलिए, दोनों चीजें एकदम सिंपल है, इजी है, समझने में आसान है। तो आपका परिवर्त जो है यहाँ पे मतलब मैंने कर दिया है, एडजॉइंट आपका आ चुका है। इसका मैंने परिवर्त किया, इस मैट्रिक्स का, इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का मैंने परिवर्त लिया तो आपका जो है एडजॉइंट यहाँ पे आ चुका है। 7 -3 -1 1 0 और -1 0 1 100% सही है, कोई काट नहीं सकता है। अब एडजॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब आपको निकालना क्या है? इनवर्स। इनवर्स निकालना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था? इनवर्स का फार्मूला भी मैंने बताया है। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod और एडजॉइंट की। ये सारे क्वेश्चन लंबे होते हैं, इसीलिए 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में तो आना ही आना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे अब वो ऑपरेशन वाला पूछे चाहे इस तरह के पूछे। ऑपरेशन वाला पूछेंगे तो भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, और इस तरह पूछेंगे तब भी इतना टाइम लगेगा, तो क्या फायदा। चलिए ए इनवर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब एडजॉइंट ये आ चुका है, अब इनवर्स निकालना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो ए इनवर्स बराबर लिख दीजिए सिंपली 1/mod ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ये mod ए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो ये हो जाएगा 1/1। अब एडजॉइंट ये कितना है? एडजॉइंट ये यही है, इसको यहाँ सिंपली रख दीजिए। तो एडजॉइंट ये कितना है? 7 -3 -1 1 0 और -1 0 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो है ए इनवर्स यहाँ पे आ चुका है, यही है आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है। तो बहुत संघर्ष के बाद में आपको सफलता मिली है। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है बच्चों। इसी खुशी में लड्डू बांट दिया जाए। तो यहाँ पे आंसर जो है सिंपली आ चुका है। अब इस जो है ये चैप्टर जो है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। आपका एक्सरसाइज 4.5 है। उसके बाद में आपको बस एक चीज और पढ़ना है कि सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो आइए उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को द एंड किया जाता है।